नमस्कार। एआई और मशीन लर्निंग आजकल हर तरफ बस इन्हीं की चर्चा है। हर दिन कोई नया एआई टूल आ जाता है ना? चैट जीपीटी जैसी चीजें तो अब हमारी लाइफ का हिस्सा बन गई हैं। लेकिन कभी सोचा है इन सब के पीछे की तकनीक क्या है? तो चलिए आज हम इसी मशीन लर्निंग की दुनिया में उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर ये है क्या और आगे इसका मतलब क्या होने वाला है। तो जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। सिर्फ इस साल यानी 2024 में मशीन लर्निंग मार्केट 17% बढ़ गया है। और ये तो कुछ भी नहीं, अगले 10 सालों में इसके हर साल 34% की स्पीड से बढ़ने का अंदाजा है। सोचिए, ये सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक पूरी क्रांति है, एक रेवोल्यूशन जो अपने साथ बहुत सारे मौके ला रही है। अच्छा, एआई का नाम सुनते ही सबसे बड़ा डर क्या आता है? जॉब्स का, है ना? कि यार एआई सबकी नौकरियां ले लेगा। लेकिन ये जो बात कही गई है ना, ये एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाती है। असली खतरा एआई से नहीं, बल्कि उस इंसान से है जो एआई का इस्तेमाल करना जानता है। ये बात बहुत गहरी है। तो आखिर इस क्रांति का हिस्सा बनने के लिए शुरुआत कहां से की जाए? सबसे पहला कदम बिल्कुल आसान सा, ये समझना कि आखिर ये मशीन लर्निंग है क्या। तो चलिए इसकी एबीसी से शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो मशीन लर्निंग कंप्यूटर्स को इंसानों की तरह एक्सपीरियंस से सीखने की ताकत देता है। जैसे हम लोग अपनी गलतियों से, अपने अनुभवों से सीखते हैं ना, ठीक वैसे ही मशीन लर्निंग मॉडल्स डेटा से सीखते हैं। इसका एक उदाहरण चाहिए। जब किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर कुछ सर्च करते हैं तो वो साइट हमारी पसंद को याद रखती है और अगली बार उसी तरह के प्रोडक्ट्स दिखाती है। ये सब मशीन लर्निंग का ही कमाल है। अब देखिए, ये जो कंपैरिजन है ना, ये बहुत दिलचस्प है। जो पुरानी प्रोग्रामिंग होती थी वो एक रेसिपी बुक जैसी थी। मतलब हम कंप्यूटर को एक एक स्टेप बताते थे कि ये करो फिर ये करो। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या होता है, हम कंप्यूटर को सामान दे देते हैं और फाइनल डिश बता देते हैं और कंप्यूटर खुद रेसिपी बनाना सीख जाता है। सोचने के तरीके में ये जमीन आसमान का फर्क है। इन तीनों शब्दों में ना लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एआई, एमएल, डीएल। इसको ऐसे समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा गोला है, मशीन लर्निंग उस गोले के अंदर एक छोटा गोला है, और डीप लर्निंग वो उस छोटे गोले के भी अंदर एक और खास और बहुत पावरफुल गोला है। डीप लर्निंग असल में इंसानी दिमाग से प्रेरित है और ये चेहरे पहचानने या आवाज समझने जैसे जटिल काम में माहिर है। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि मशीन लर्निंग क्या चीज है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसे सीखा कैसे जाए? चिंता मत कीजिए, चलिए अब एक बिल्कुल प्रैक्टिकल रोड मैप देखते हैं जो किसी को भी शुरुआत करने में मदद करेगा। और यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, इस एआई के दौर में ना डिग्री या कॉलेज से ज्यादा स्किल्स मायने रखती हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्टूडेंट है या एक अनुभवी प्रोफेशनल, अगर सही स्किल्स हैं तो इस फील्ड में आगे बढ़ा जा सकता है, बस। तो ये है 5 स्टेप का रास्ता, किसी भी शुरुआती के लिए एकदम परफेक्ट। स्टेप 1, पाइथन सीखो। ये वो भाषा है जिससे मशीन से बात की जाती है। स्टेप 2, नमपाई और पैंडास। ये टूल्स डेटा को साफ सुथरा करने और उससे खेलने में मदद करते हैं, और यकीन मानिए ये किसी भी एमएल प्रोजेक्ट की नींव है। स्टेप 3, थोड़ी सी बेसिक मैथ्स, ये समझने के लिए कि मॉडल्स पर्दे के पीछे काम कैसे करते हैं। स्टेप 4, एमएल एल्गोरिदम और साइकिट लर्न, यहाँ से असली मॉडल बनाने की पावर मिलती है। और स्टेप 5, सबसे जरूरी, प्रोजेक्ट्स बनाओ, क्योंकि असली सीख तो करने से ही आती है। ये कुछ जरूरी टूल्स और लाइब्रेरीज हैं, इन्हें एमएल की दुनिया के हथियार समझ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनमें से ज्यादातर ओपन सोर्स हैं, मतलब बिल्कुल फ्री है। coursera, EDX, YouTube ऐसी जगहों पर इन्हें सीखने के लिए इतने बढ़िया फ्री कोर्सेज पड़े हैं कि कोई भी आसानी से अपना सफर शुरू कर सकता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी सलाह, एक प्रो टिप समझ लीजिए। बहुत से लोग ना सीधे फैंसी मुश्किल एल्गोरिदम पर कूद जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। पहले डेटा को साफ करना, उसे समझना, उसे तैयार करना, ये सीखना पड़ता है। ये फाउंडेशन है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो इमारत कैसे बनेगी? चलिए, अब तक हमने बहुत थ्योरी की बात कर ली। अब इन चीजों को असल जिंदगी के उदाहरणों से जोड़ते हैं। और सच बताऊं, हम सब हर दिन मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना ये जाने हुए भी। कभी सोचा है ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को कैसे पता चलता है कि हमें क्या पसंद आ सकता है? वो हमारे सामने वही चीजें क्यों रखते हैं? सिंपल, मशीन लर्निंग। वो हमारी पुरानी सर्च और खरीदारी के डेटा से पैटर्न सीखता है और सिफारिशें देता है। हमारा ईमेल इनबॉक्स, सोचिए वो ज्यादातर साफ सुथरा क्यों रहता है? क्योंकि पर्दे के पीछे एक मशीन लर्निंग मॉडल बैठा है जिसे लाखों ईमेल्स पर ट्रेन किया गया है। वो खुद ब खुद समझ जाता है कि कौन सा ईमेल काम का है और कौन सा स्पैम, और फिल्टर कर लेता है। गूगल ट्रांसलेट जैसे टूल्स एकदम जादू की तरह पलक झपकाते ही एक भाषा से दूसरी में ट्रांसलेट कर देते हैं। कैसे? जी हाँ, ये भी मशीन लर्निंग का ही कमाल है, जो भाषा के पैटर्न्स को समझकर इतना सटीक अनुवाद करता है। और ये सोचिए, बैंक्स को अचानक से कैसे पता चल जाता है कि कोई अजीब ट्रांजैक्शन हुआ है? क्योंकि एमएल सिस्टम हमारे खर्च करने के पैटर्न को सीखते हैं। जैसे ही कुछ हटके होता है, वो तुरंत धोखाधड़ी का अलर्ट भेज देते हैं। एक तरह से हमारे डिजिटल बॉडीगार्ड हैं। फेसबुक पर फोटो डालते ही वो अपने आप दोस्तों के चेहरे पहचान कर टैग के सुझाव दे देता है। कैसे? या स्नैपचैट के फिल्टर एकदम परफेक्ट तरीके से चेहरे पर कैसे फिट हो जाते हैं? इन सब के पीछे भी डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का ही जादू है। तो अब तक हमने देखा कि एमएल क्या है।
इससे सीखने का रास्ता क्या है और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहां-कहां है। अब आगे क्या? आगे का रास्ता क्या है? तो इन सब बातों से सबसे जरूरी चीज क्या निकल कर आती है, वो कौन सी एक टेक अवे पॉइंट है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए? देखिए, पॉइंट ये नहीं है कि रातों रात जीनियस बनना है, बिल्कुल नहीं। पॉइंट है शुरुआत करने का। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, गलतियां करो, उनसे सीखो और सबसे जरूरी, हमेशा जिज्ञासु रहो। सीखने की भूख जिंदा रखो। असली सफलता का राज यही है। ये एक ऐसी स्किल है जिसकी डिमांड भविष्य में सिर्फ और सिर्फ बढ़ने वाली है। आज डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का सफर शुरू करना मतलब अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखना है। ये किसी के भी करियर के लिए सबसे अच्छे निवेशों में से एक हो सकता है। एआई क्रांति आ चुकी है, ये किसी का इंतजार नहीं करेगी। सवाल अब ये नहीं है कि ये होगा या नहीं, सवाल ये है कि इसमें हम सब अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। क्या हम इसका हिस्सा बनेंगे? इस पर सोचने का वक्त अब है।